देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से या संविधान से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो आपको याद रखना है 360 अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। चलिए 360 में क्या ऐसा है जो जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो आपको याद रखना है वित्तीय आपात अनुच्छेद है। समझ में आ गया? चलिए और 352 में क्या है? 352 में आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपात है, यह 3 बार लगा हुआ है। और ये राष्ट्रपति शासन या गुजरात में शायद लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ था। समझ आ गया? तो आपको सिर्फ यह याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद कितना में है? 352 में है और यह 3 बार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति कितने बार वित्तीय आपदा स्थिति की घोषणा कर चुकी है? देखिए वित्तीय आपदा, समझ में आ गया? तो कभी नहीं, एको बार नहीं। अभी इसमें आया था 300 अनुच्छेद कितना में? 360 में था। एको बार इसका मतलब कि घोषणा नहीं किया गया था। भारत में स्वतंत्र के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? आपको याद रखना है 1952 में। कितना में? 1952। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषीय आधार पर बनाया गया है? मतलब सिर्फ भाषा के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश। इसको रिलेट कैसे किया जा सकते? देखिए आप कोई भी अंधा आदमी होगा वो क्या करेगा? सिर्फ भाषा से यानी कि बोली से काम चलाएगा। समझ में आ गया? क्या करेगा? बोली से काम चलाएगा। तो इस प्रकार आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किस आधार पर? तब भाषीय आधार पर। तो आपको याद रखना है 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाए या समाप्त की जा सकती है? तो आपको याद रखना है 169 में। देखिए इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सब बनाया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधान परिषद बनाया जा सकता है? तो विधान परिषद जो मन राज्य का मन होगा वो अपन बनाएगा। तो कौन कौन बनाया? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। समझ में आ गया? चलिए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश संविधान से किया गया है। ब्रिटिश संविधान से किया गया। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। जैसे संसद हो गया, संसद के 3 भाग, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। समझ में आ गया? तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है अपर हाउस, और लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। समझ में आ गया? क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है? भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। भारत की जो संसद है 3 गो चीज़ से मिलता है, मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। समझ में आ गया? और संसद भवन का डिजाइन सर एडविन लुटियंस एवं सर हेवर्ट बेकर ने तैयार किया था। तो ये आपको याद रखना है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधान से। तो आपको याद रखना है भाग 2। मतलब क्या थी? संविधान का कौन सा भाग? तो भाग 2। समझ में आ गया? भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। देखिए 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, और 4 में नीति निर्देशक तत्व है। चलिए इसके बारे में डिटेल से 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। फिर 12 से 35 तक क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। फिर 36 से 51 तक क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अनुच्छेद हम बतलाएं, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो आपको याद रखना है संघीय सरकार का। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना है कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय करता है। समझ में आ गया? वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। जैसे वित्त आया था ना, वित्त आपदा काल, उसे रिलेट कर लेंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं? तो आपको याद रखना है 350 के क संविधान के किसी अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगा। तो 350 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह कौन तय करता है कि लोकसभा में रखे जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो आपको सिंपल याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष। यह कौन तय करता है कि लोकसभा में रखे जाने वाला कोई विधेयक धन, देखिए लोकसभा में तो कौन, लोकसभा अध्यक्ष, सिंपल सेम वॉइस है। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है केंद्रीय राज्य संबंध में। केंद्रीय राज्य संबंध में सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है? तो राज्य संबंध, केंद्रीय राज्य संबंध में। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। महालेखक की परीक्षा राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख की परीक्षा, तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष के? 6 वर्ष के। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना है।